रुक करेंगे इस बीच और एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, हरियाणा में अपना आशियाना बनाना महंगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। फ्लैट प्लॉट और घर बनाने में लगेगा ज्यादा खर्च, ये बड़ी जानकारी। 8 साल बाद ईडीसी में 20% की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में बढ़ा हुआ ईडीसी 1 जनवरी से हुआ लागू। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तो डीटीसीपी ने ईडीसी को लेकर प्रदेश को 6 जोन में बांटा है, जिसमें गुरुग्राम को हाइपर पोटेंशियल जोन में शामिल किया गया है। हाई पोटेंशियल जोन 1 में फरीदाबाद, सोना पहाड़ी क्षेत्र है। हाई पोटेंशियल इलाकों में लगेगा सबसे ज्यादा ईडीसी। तो बड़ी खबर, आर्थिक जोन में पटौदी, हैली मंडी, फरूखनगर शामिल है। मीडियम पोटेंशियल जोन में अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र शामिल है। बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी भी मीडियम पोटेंशियल जोन में शामिल किए गए हैं। संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ये एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है हरियाणा में, अब अपना आशियाना बनाना महंगा हो गया है। जी बिल्कुल, आम लोगों को जिनको अपना घर, फ्लैट या फिर प्लॉट लेने का सपना है, उसमें जो उनको अब अतिरिक्त पैसा जो है वो चुकाना होगा। महंगा जो है वो अब ये सपना आम आदमी का हुआ है। दरअसल हरियाणा सरकार ने ईडीसी का जो चार्ज है उसमें 20% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। पिछले दिनों 28 दिसंबर को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में ईडीसी को बढ़ाए जाने के ऊपर जो वो मोहर लगी थी। कैबिनेट ने ईडीसी बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी थी। इसके बाद 31 दिसंबर को हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सभी जिलों के लिए जो है वो एक आदेश जारी किया है, और आदेश जो जारी हुआ है उसमें ईडीसी यानी बाहरी विकास शुल्क जो है 20% तक बढ़ाया गया है। और जो 20% तक ईडीसी बढ़ा है उसके लिए अलग अलग जोन में जो है वो हरियाणा को बांटा गया है। गुरुग्राम सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल जोन में जो है वो शामिल है। इसके बाद दूसरा जो पोटेंशियल जोन है उसमें फरीदाबाद समेत दिल्ली एनसीआर का काफी जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। और अलग अलग जो जोन बनाए गए हैं उसमें जो है वो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद ये एक अलग जोन में रखे गए हैं। ऐसे ही पंचकुला के लिए एक अलग से जोन जो है वो पंचकुला को बनाया गया है। दरअसल ईडीसी जो है वो 2015 के बाद हरियाणा में अब बढ़ा है। इससे पहले 2015 आई थी, और इसके बाद अब सरकार ने एक सलाहकार की भी नियुक्ति जो है वो ईडीसी के मामलों को लेकर की है। मंत्रिमंडल की मंजूरी इसको मिली है, और अब ईडीसी बढ़ने से आम आदमी को जो है वो अतिरिक्त पैसा जरूर चुकाना होगा। उसकी जेब जो है उसके ऊपर बोझ बढ़ा है, और जो बिल्डर हैं वो अब जो है वो उपभोक्ता से ही इस राशि को वसूल, बिल्डर्स अपना मुनाफा जो है वो अलग लेकर चलता है। ऐसे में जो ईडीसी 20% बढ़ी है, इसका जो भुगतान है वो एक तरीके से उपभोक्ता को करना होगा। और उपभोक्ता को जब इसका भुगतान करना होगा तो जाहिर है कि जिसको अपना फ्लैट लेना है, मकान बनाना है या फिर प्लॉट लेना है, उसको अब ज्यादा जो पैसे हैं वो ईडीसी बढ़ने के चलते चुकाने होंगे। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर 3 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें ईडीसी को लेकर, क्योंकि अभी 20% की जो बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है और जो कि लागू भी 1 तारीख से यहाँ पर कर दी गई है। तो अभी कुल मिलाकर ये जोन्स यहाँ पर बांट दिए गए हैं, जोन 1, 2, 3, जिनके बिहाफ पर ये ईडीसी यहाँ पर मेंशन की गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दरअसल ज्यादा डेवलपमेंट जिस क्षेत्र में हो रही है या फिर ज्यादा जहां पर प्रॉपर्टी की जिस तरीके से रेट बढ़े हैं और जहां दबाव ज्यादा है पब्लिक का, जोन में आता है, पोटेंशियल जोन में आता है। अगर हम सूची की बात करें तो जो इलाके हैं जिनको अलग अलग जोन में बांटा गया है, गुड़गांव जो है यानी जो गुरुग्राम है वो सबसे ज्यादा हाइपर पोटेंशियल जोन में रखा गया है। इसके बाद हाइपर पोटेंशियल जोन 2 जो है उसमें सोनीपत, कुंडली और पानीपत को शामिल किया गया है। और हाई पोटेंशियल जो जोन 1 है उसमें फरीदाबाद, सोना और गवाल पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो मीडियम पोटेंशियल जोन जो है उसमें अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र,
हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, बावल, पलवल, जगाधरी, यमुनानगर, पृथला, गनौर, होडल को शामिल किया गया है। और लो पोटेंशियल जोन में भिवानी, फतेहाबाद, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नारनौल और सिरसा जो है वो शामिल किया गया है। इसके साथ साथ एक जो लो पोटेंशियल जोन 2 है उसमें हथीन, मेवात, नू, तावड़ू, नारायणगढ़, तावड़ी, घरौंडा, इंद्री, ये जो क्षेत्र है ये इसमें रखे गए हैं। तो जोन हमें बांटने का सीधा सा मतलब यही है कि जहां पर जिस तरीके की डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक ही हाइपर पोटेंशियल जोन और पोटेंशियल जोन और ये अलग अलग कैटेगरी जो है वो बनाई गई है। हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक की तरफ से यह आदेश जो है वो निचले स्तर पर जारी कर दिया गया है। इससे पहले हरियाणा के जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह है उनकी तरफ से आदेश जो है वो निदेशालय को मिला। उसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डायरेक्टर की तरफ से जो निचले स्तर पर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। EDC की जो बढ़ोतरी है यानी जो बाहरी विकास शुल्क की जो बढ़ोतरी है वो 20% की गई है। और 20% की बढ़ोतरी का सीधा सीधा मतलब यही है कि आम उपभोक्ता जो है उसको अतिरिक्त पैसा अपने आशियाने के लिए जो है वो चुकाना होगा। और कोई फ्लैट का निर्माण है या फिर कोई जो है वो मकान का निर्माण है, हर तरह के लिए जो वो 20% की बढ़ोतरी जो है वो होने से उसको खर्च जो है वो ज्यादा करना होगा। और ना केवल रेजिडेंशियल बल्कि कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है जहां पर इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है वहां पर भी ये जो EDC की बढ़ोतरी है ये हुई है। तो निश्चित तौर पर सरकार को राजस्व बढ़ने की उम्मीद है EDC की बढ़ोतरी से। वहीं आम आदमी को, आम उपभोक्ता को जो है वो अतिरिक्त पैसा चुकाना होगा। बिल्कुल, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी एक काफी अहम फैसला यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन पवन, महंगाई के इस दौर में, नया साल है और महंगाई के इस दौर में जनता के लिए, खासकर हरियाणा की जनता के लिए ये बहुत बड़े झटके के समान ही इसे समझा जाए। क्योंकि जो लोग अब ये सोच रहे थे नए आशियाने को लेकर कि नया आशियाना खरीदेंगे, या आपने जैसे बताया क्योंकि बिल्डर्स अब जाहिर तौर पर इसका जो पूरा यहाँ पर लेन देन है या जो पूरी रकम है वो उपभोक्ताओं से ही वसूली जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर जो आशियाने का सपना यहाँ पर लोग देख रहे थे उनके लिए जरूर बैड न्यूज है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनवरी 2025 की पहली तारीख से ही EDC जो है वो बढ़ी हुई प्रदेश में लागू हुई है। लिहाजा जो आम व्यक्ति है, आम आदमी है, उपभोक्ता जो है उसको अपनी जेब से अब अतिरिक्त पैसा जो है वो EDC की 20% बढ़ोतरी के चलते देना होगा। और जाहिर है कि जो बिल्डर्स हैं वो अपने मुनाफे में से किसी तरीके का शुल्क जो है वो नहीं देते हैं। उनको जो शुल्क है किसी भी तरीके के वो जो खरीदार है उसी से ही लेने हैं। और जो उपभोक्ता उनके पास आता है उसी से ही उनको इस चीज की वसूली करनी है। तो 20% की जो बाहरी विकास शुल्क यानी जो EDC की बढ़ोतरी है उसको अतिरिक्त खर्च के तौर पर उपभोक्ता को ही चुकाना है। और बिल्डर्स जो है वो, अगर कोई भी सरकार किसी भी तरीके से अगर कोई जो बढ़ोतरी करती है तो वो अपने मुनाफे से उसको जो है वो नहीं देता है बल्कि उपभोक्ता के खर्चे से ही उसको जो है वो वहन करता है। तो जाहिर है कि इसका आम आदमी पर बोझ जो है वो जरूर पड़ेगा। और उन लोगों पर इसका बोझ पड़ना तय है जो अपना आशियाना बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिनको अपना घर बनाना है, उनको EDC के तौर पर जो 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी है उसको जरूर चुकाना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, इस तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमें दे रहे थे। क्योंकि प्रदेश में बढ़ा हुआ EDC जो है वो 1 जनवरी से लागू हो गया है, 3 जोन्स में बांटा गया। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट भी महंगे हो गए हैं। यानी अब अगर आप अपने खुद का आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको ज्यादा रकम जो है वो यहाँ पर अदा करनी होगी।